एक दिन उन्होंने खेत की फसल पर कीटनाशक दवा छिड़कने के परिणाम को देखा तो उनका मन खिन्न हो गया। अपनी जीविका के लिए जीव हत्या, ये कैसा सांसारिक जीवन है? स्वयं को खोजना है तो स्वयं से खोजना होगा। इस निर्णय ने उनके शरीर और आत्मा की सब गांठें खोलकर उन्हें आजाद कर दिया और सन 1966 में उन्होंने घर छोड़ दिया। सुखमय जीवन जीते हो या दुखमय जीवन बीता रहा, धर्म एक ही शरण जगत में, आगम का यह गीत रहा। सुखमय जीवन जीते हो यदि धर्मों से और पुष्ट करे, ये पुण्यशाली जीव भटकन से बचे। इस सदी के पुण्यशाली जीव भटकन से बचे, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। बंधुओं, जब घर से बेटी विदा होती है तो मिश्रित परिणाम होते हैं। एक परिणाम उन माता पिता के मन में संतुष्टि का होता है, बहुत संतोष का होता है कि पाल पोसकर इस बेटी को बड़ा किया था और एक पिता और माँ का कर्तव्य निभाते हुए, एक अच्छे अभिभावक का कर्तव्य निभाते हुए हमने आज अपनी बच्ची को दूसरे घर सुरक्षित, संरक्षित, सांस्कृतिक रूप से विदा कर दिया। लेकिन उनके कष्ट को वो ही जानते हैं कि जिसे नाजों के साथ पाला गया था, जिसे फूल के समान रखा गया था, घर के कण कण पर जिसका राज हुआ करता था, आज हमने अपनी उस बेटी को किसी पराये घर पर भेज दिया। उसका कष्ट उन माता पिता के अलावा कोई और नहीं जान सकता। बिल्कुल आज वही स्थिति है कि एक ऐसा संत जिन्होंने अरिहंत बनने के लिए इस मार्ग पर कदम रखा था, एक ऐसा संत जिन्होंने अपने किशोरावस्था से लेकर अपनी जवानी, अपनी प्रौढ़ावस्था और अपनी वृद्धावस्था सब स्वयं और पर दोनों के लिए खर्च कर दिए। खर्च क्या कर दिए, कहना चाहिए इन्वेस्ट कर दिए, उपयोग कर लिए। ऐसे संत, उनका ये समाधि मरण पर हम आज वीरांजलि सभा के लिए उपस्थित हुए हैं। खुशी का अवसर इसलिए क्योंकि आचार्य भगवंतों ने हमेशा हमेशा कहा है, एक साधक दीक्षा आहार करने के लिए नहीं लेता, एक साधक दीक्षा विहार करने के लिए नहीं लेता, एक साधक दीक्षा प्रवचन करने के लिए नहीं लेता, एक साधक दीक्षा स्वाध्याय करने और कराने के लिए नहीं लेता, एक साधक दीक्षा पर के कल्याण के लिए नहीं लेता। किंतु अगर साधक दीक्षा लेता है तो आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम च कादब्बम आद हित पर हिदादो आद हिदम शुद्ध काय। श्रवण भगवंत कुंद कुंद देव की पंक्तियां हैं कि हे श्रवण, अपनी आत्मा का हित कर, और अगर आत्मा के हित के साथ अगर पर का हित हो सकता हो तो उसमें भी संलग्न हो। लेकिन जब आत्महित और परहित के बीच में चुनाव करने की बात आए तो तुझे अपनी आत्मा का ही हित करना चाहिए। ऐसे श्रवण आचार्य भगवंत ने आत्म परहित दोनों करते हुए जब जीवन के उस मोड़ पर पहुंचे कि जहां पर यह स्पष्ट हो गया कि अब आत्महित ही मेरे लिए कार्यकारी है, परहित का समय अब जा चुका है। बहुत पहले से जब उन्होंने निर्यापकों को तैयार करना प्रारंभ किया, जब उन्होंने आरिकाओं की व्यवस्थाओं को सेटल करना चालू किया, जब उन्होंने हथकरघा प्रतिभा स्थली की व्यवस्थाओं को सुनियोजित करना चालू किया, हमें तो लगता है मुख से कहने से संलेखना चालू हुई। नहीं बंधुओं, जिस दिन उन्होंने इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से भेंट करना चालू किया था, उसी दिन से आचार्य भगवंत ने अपनी संलेखना विधि को प्रारंभ कर दिया था। तो हमारे लिए तो दुख का विषय है, हमारे लिए कष्ट का विषय है, लेकिन उनके लिए उन्होंने अपने जीवन के उस सोपान को प्राप्त किया। बंधुओं, उनकी स्वयं की भाषा में कि जीना तो चाहूं, लेकिन जीना चढ़ने के लिए ऐसा जीना भी क्या जीना। दुनिया के लोग जिस तरीके से जीते हैं उस तरह जीने से कोई लाभ नहीं, किंतु जीवन तो ऐसा जिए कि जीना चढ़ गए। जीना यानी कि संसार सोपान से उठकर वे मोक्ष मार्ग के पति हो गए। ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में हमारा अनंत अनंत नमस्कार करते हुए हम इस भूमिका से हमारे बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से आज का ये कार्यक्रम संपन्न किया। वीरांजलि सभाएं दुनिया में बहुत जगह संपन्न हो रही हैं, लेकिन इन्होंने
आचार्य महाराज ने प्रायोगिक धर्म जो बताया था उसमें से एक सोपान था चिकित्सा का सोपान। और आज प्रारंभ में प्रातःकालीन बेला में अभिषेक पूजन के उपरांत विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय जांचों के माध्यम से एक शिविर आयोजित किया। अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि में भोजन आदि का दान वहां पर देकर आचार्य महाराज के इस विद्यांजलि महोत्सव को सार्थक बनाने का जो पुरुषार्थ किया है, आइएगा उसी श्रृंखला में पूज्य आचार्य भगवान की पूजन प्रारंभ हो उसके पहले ये सारी व्यवस्था हम बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया को सौंपते हैं इन पंक्तियों के साथ कि हम बाद में भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन क्या वास्तविकता में हम उनके बारे में कह पाएंगे? उनकी तस्वीर से मिलती नहीं तस्वीर उनकी तस्वीर से मिलती नहीं तस्वीर उनकी, गजब की बेमिसाली है। हम कितनी भी उपमाएं दे दें लेकिन जिनको उपमा में ढाला नहीं जा सकता, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में अनंतो नमन। आइए बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी। चैतना की परम अभिव्यक्ति, चैतन्य पुरुष के परम उपकार का दिवस, गुरु के गुण स्मरण की पावन वेला। और कभी नहीं सोचा था, कभी मैंने नहीं, शायद संसार के किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इन चर्म चक्षुओं को देखना मिलेगा। निश्चित एक मर्मस्पर्शी महामानव के चैतना के पुंजों को हम सजो रहे हैं। और आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि मंदिर धर्म की पाठशाला है, मंदिर धर्म की पाठशाला है। आपका घर, आपकी दुकान, आपका व्यापार, आपकी समाज धर्म की प्रयोगशाला है। चलते हैं हम खूब आनंद के साथ पहले गुरुदेव के श्री चरणों की वंदना करते हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िएगा, मेरे साथ बोलिएगा। विद्यासागर विश्ववंद्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्र परमं सर्वार्थ सिद्धिप्रदं ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशाल हृदयं सत्यं शिवं सुंदरं विद्या गुरु वंदनम विद्या गुरु। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देना, क्योंकि जिनकी जयकार हम लगा रहे हैं उन्होंने ऊंचाइयों को छूने को और ऊंचाइयों पर चलने को किस तरह से प्रयास और पुरुषार्थ किया जाए वो बताया है। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देना। परम वंदनीय विश्व आराध्य ब्रह्मांड के देवता, युग शिरोमणि, जिन शासनाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आपकी जयकार में मुझे वो आनंद नहीं आया जिस आनंद को अतिरिक्त पाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बोलिए परम पूज्य जिन शासनाचार्य युग प्रवर्धक आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की चलते हैं खूब आनंद के साथ गुरुदेव की मंगल पूजन को प्रारंभ करते हैं। समाधि सम्राट जिन शासनाचार्य युग शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्र मम रथिये अत्र अवतर सम्मोषित आह्वाननम। बिरला जी आ जाए। ओम ह्रूम आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्र सर्वेषां मम रथिये अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रूम संत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्र मम रथिये अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम्। दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ऋमष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रेभ्यो नमो नमः।
जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। आनंद जी जब कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आए, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रूम चंदन से सुगंधित तन को प्राप्त आचार्य भगवान महामुनिन्द्र विद्यासागराय संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति। सत्येंद्र भैया जी आ जाएंगे। लोग बैठे हैं। दीदी, जिस व्यक्ति ने 57 साल से कभी स्नान नहीं किया हो, कितने साल से? 57 साल में कभी स्नान नहीं किया हो, 57 साल में नमक नहीं खाया, 57 साल में से बहुत वर्षों हो गए, लगभग 40 साल से शक्कर नहीं खाई, 57 साल में कभी टिक कर के नहीं बैठे, 57 साल से कभी थूका नहीं, ऐसे व्यक्ति की महापूजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि तप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के कि हम सब भी अखंड अक्षय पदधारी आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्ति दिव्यक्षतान निर्वपामिति। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। तो बोलो ना, कभी स्मरणीय सिद्ध समय सार प्रसिद्ध मूलाचार मुनिगण नायक जीवंत समय सार आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय मम कामवान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पाणि निर्वपामिति। पुलकचंद चेतना मंच के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय कमल 2020 में आत्रो आत्रो तिस्तो तिस्तो कहकर तुम्हें बुलाया, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाया। जी मोजी जी मोजी मोजी जी मो महाराज पधारो मारे आंगनिए। ओ विद्यासागर जी, ओ विद्यासागर जी, आओ महाराज पधारो मारे आंगनिए। इस शुद्धा रोग की व्यथा का भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभग भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं या अंतर बोध जगाऊंगा। ओम परम पूज्य विश्व हित चिंतक राष्ट्र शिरोमणि जिन शासनाचार्य युग प्रवर्तक महावीर के लघुनंदन वीतरागी धुरंधर आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय महाक्षुधारोगिणाय नैवेद्यम निर्वपामीति। चलते हैं दीप की प्रार्थनाएं। केवल ज्ञान प्राप्ति दिव्य दीपम निर्वपामिति। कर्म को चाह रहा अपनाना था, सब अशुभ कर्म सवरी बदले में उन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य सुगंधित शरीर प्राप्ति आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय मम मोहांधकार विष्णु मम दुष्ट कर्मास्तक दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। चलते हैं फल लेकर के। लघुनंदन विश्व हितंकर विश्व हित चिंतक आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामिते। सभी नौजवान साथी आ जाएंगे अर्घ लेकर के। क्या बताया है? चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़िए, दोनों हाथों को जोड़ के अपने मस्तक पर रख लीजिए, हाथों को जोड़कर मस्तक पर रखिए। बोलिए ओम ह्रूम संत शिरोमणि
विश्व हित चिंतक, जिन शासनाचार्य, ब्रह्मांड के देवता, सिद्ध समय सार, प्रसिद्ध मूलाचार, महावीर के लघुनंदन, मंद मुस्कान के धनी, अभिनव महावीर, युग दृष्टा, आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिद्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामिति। जयकारा गुरुदेव का। बार तुम्हें नमन, सत सत बार तुम्हें नमन, सत सत बार तुम्हें नमन। जय बोलो आचार्य मूर्ति 108 विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य मूर्ति 108 विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो आचार्य मूर्ति 108 विद्यासागर जी महाराज की। जय करो गुरुदेव का। तुम्हारी याद तो बरसों नहीं आती, तुम्हारी याद आती है तो अक्सर याद आती है। ऐसा कोई चिंतन का क्षण नहीं छूटता जब उनकी याद नहीं आती, क्योंकि रमय थी कि राम, जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उर्हे जड़ चेतन था। क्या है विद्यासागर? जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उर हृदय है जड़ चेतन धाम। आप कहोगे मानक लाल के यहाँ पे यार ये कष्ट है तो कुछ पैसा पहुँचा दे, या अन्न पहुँचा दे, या वस्त्र पहुँचा दे, या वो कर दे, मानक लाल का दुख दरिद्र दूर हो जाएगा। लेकिन इस सर्वसहा भूमि पर, इस मिट्टी पर रह करके इस मिट्टी के कर्ज को कौन चुकाएगा बिना विद्यासागर के? मूक माटी की व्यथा को समझ करके समाज के सामने अभिव्यक्त करने की जो उदात्त भावना है, जो सचराचर में रमे हुए जीवों के कण कण की पीड़ा को पहचानने का जो उदात्त भाव है, वही संतत्व है। आकाशों के अंबर को धारण करने वाला वीतराग, उसे किससे राग हो सकता है? और वर्षों के पुण्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनी का। देवताओं के लिए ये देह दुर्लभ है। देवता चाह करके मनुष्य नहीं बन सकता, मनुष्य चाह करके देवता बन सकता है। इस बात का प्रमाण यदि है तो विद्यासागर मुनिराज आपके बीच में उनकी गुणानुवाद सभा, जो अखंड है, अछेद है, अभेद है, जिसकी सीमाओं का कोई निराकरण कर पाने की योग्यता नहीं रखता, जो इस धराधाम में दो, हम तो संसारी है, हमारे पास दो किस्म की संतान है, दो किस्म की संतान है। एक को आप कहते थे सपूत, और एक दूसरे के पहले लगा देते हो का। है? दो किस्म की संतानें होती हैं। ये दो किस्म की संतानें इसलिए होती हैं कि एक संतान तपोजन्य संतान होती है और दूसरी संतान सांसारिक संतान होती है, जो व्यसन के आवेग में पैदा हो जाते हैं। तो उत्तम, मध्यम, नीच और लघु की जो परिधियों में आते हैं, उनके कषाय जो है उन्हें घेर करके नाना प्रकार की क्रियाएं कराते हैं, और जो उससे मुक्त हो जाते हैं वो बने मुनि महाराज हो गए नंगे। जिस जगह चरण धर दिया वहीं हरबंदी। वो जननी धन्य हुई कि जिन्होंने जाया इस काया में आकर लोप हो गई माया। काया में आकर लोप हो गई माया। प्रभु का प्रसाद था, वो खुद प्रभु ने पाया। प्रभु का प्रसाद था, वो खुद प्रभु ने पाया। मुक्ति का दूत बन विद्यासागर आया।
मुक्ति का दूत वन विद्यासागर आया इस वीतराग के सन्मुख। ये बात बहुत सारों को बाद में समझ में आएगी, कोई को अभी भी समझ में आ सकती है, नहीं भी समझ में आए तो मेरा क्या बिगड़ेगा। इस वीतराग के सन्मुख सब भिख मंगे। इस वीतराग के सन्मुख सब भिख मंगे। तुम बने मुनि महाराज हो गए नंगे। जिस जगह चरण धर दिया वही हर बंगे। जिस जगह चरण धर दिया वही हर बंगे। क्या है? परमेष्टि भगवान की जय। बोले परम पूज्य संत शिरोमणि श्रद्धा के देवता आचार्य परमाष्टि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। चलते हैं गुरुवर की वह छवि। जब गुरुवर 2020 में आहारचर्या के माध्यम से रेवती रेंज में बहुत सारे पढ़ान करने वाले खड़े थे, लेकिन गुरुवर हमारे पास आकर के खड़े हो गए और आहार करने के लिए आहार किया। और उसके बाद में उन्होंने कहा था कि आज मैंने किसी को पढ़ान नहीं दिया, सिर्फ अहमदाबाद वाले भैया जी के पास ही मैं तो गया था। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो ऐसे चारित्र को धारण करने वाले, आचरण को अपने जीवन में उतारने वाले गुरुवर ने मुझ पर ऐसी दया दृष्टि दिखाई। कमल भैया ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शांति वीर शिव ज्ञान सिंधु बड़े बड़े आचार्य हुए, फिर गुरुवर विद्यासागर जी जग पूजित आचार्य हुए। मुनिवर आर्याए लक क्षुल्लक त्यागी व्रतियों के स्वामी, गुरु आपकी करूं वंदना, बनने को शिवपथ गामी, बनने को शिवपथ गामी। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जैन मान्यता अनुसार जब जीव का मरण होता है और अगर सुमरण हुआ है, ये निश्चित है हमारे लिए दुख की बात है, तो वे स्वर्ग में पहुंचते हैं और वहां पर कम से कम ये शुरू के 13 दिन तक हमारे यहाँ विशेष रूप से धर्म ध्यान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनका जीव वहां पर आपके परिणामों के संवेदन से, संप्रेषण से, वह अवधिक ज्ञान से जानता है मैं कहां से आया हूं, और उस स्थान तक या तो अवधिक ज्ञान से पहुंचता है या वैक्रिक शरीर से पहुंचता है, और जाकर के वहां के वातावरण को देखकर अगर उसे सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं है तो वह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, अगर उपलब्ध है तो मेंटेन करता है और उसकी वृद्धि का पुरुषार्थ करता है। तो हम सब जानते हैं कि पूज्य आचार्य महाराज जी की देव गति हुई है, वे किसी लौकांतिक आदिक स्वर्ग में होंगे। और आज जब सारा विश्व एक साथ उनको सामूहिक विद्यांजलि प्रस्तुत कर रहा है तो हम सबका संप्रेषण वहां पर पहुंचा होगा, और वहां से उनका आसन कंपायमान जब हुआ होगा या हो रहा होगा और नहीं हुआ है तो अपने जयकारे में इतना सामर्थ्य लाओ कि उनका आसन कंपायमान हो और हमारी संवेदना संप्रेषण वहां तक पहुंचे और उनका सम्यक्त्व उस शिखर तक पहुंचे कि अगले भाव में आकर, जैसा सत्तन जी ने कहा कि वो तो अभी तीर्थंकर देख रहे हैं पर शास्त्रानुसार अगले भाव में आकर वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, बोल रहे शेखराज मुनि सुब्रतनाथ भगवान की।
चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्रवण कुल पितामह आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य संत श्रोमणी गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आदिका श्री ज्ञानवती माता जी की, अहिंसा परमो धर्म की, आ ई उ उ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम अह, काका काका अंगा, चाचा चाचा इन्या, टाटा टाटा न, ताथा दादा न, पापा बाबा मा, यारा लावा श श स ह। वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनसे बहुत पुरुषार्थ करके अगर मैं कोई शब्द बनाऊं और उन शब्दों से बहुत पुरुषार्थ करके अगर मैं कोई वाक्य बनाने की कोशिश करूं, तो मैं सत्य कहता हूं आपसे कि शायद ये वर्णमालाएं फेल हो जाएंगी, हो रही हैं आचार्य भगवंत का गुणगान करने के लिए। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य भगवंत मानतुंग महाराज ने एक सूत्र कहा है, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतम तो दुपवन जननी प्रसूता, सर्वादिशो दतिर्भानु सहस्त्र रश्मि, राज्येव दिग्जनित स्फुरदंशुता। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती होगी और। तारागण को सर्व दिशाएं जने नहीं कोई खाली, क्या पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी, दिन पति को जनने वाली। बंधुओं, सबको अर्थ पता है और सब तक मेरा भाव भी पहुंच गया है। महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। किसी चिंतक ने कहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपली एग्जिस्टिंग एंड ट्रूली लिविंग, देयर इज अगेन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपली सर्वाइविंग एंड ट्रूली थ्रिविंग। ये चार शब्द हैं, टू एग्जिस्ट, टू लिव, टू सर्वाइव एंड टू थ्रिव। एग्जिस्ट का मतलब होता है होना, लिव का मतलब होता है जीना, सर्वाइव का मतलब होता है जीवन का गुजारा करना, और थ्रिव का मतलब होता है जीवन में विकास करना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 एकेंद्रीय प्राणी हैं। इन्हें स्थावर कहा जाता है। दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, जो स्वयं में चलने फिरने का सामर्थ्य नहीं रखते, कुछ नहीं कर सकते। बंधुओं, सारा जीवन एक स्थान पर है। जो श्वास मिली है, वो श्वास जा रही है, वे अपनी तरफ से जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग। दूसरे नंबर पर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंख्य पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय इंद्रियां हैं, 3 इंद्रिय चींटे चींटियां हैं, 4 इंद्रिय जिनके पंख निकल आए मक्खी मच्छर है, और असंख्य पंचेंद्रिय कुछ सर्प मेंढक आदि के बंधुओं, दे आर जस्ट लिविंग। आप चींटी को देखिएगा, सारी जिंदगी अपने भार से 8 गुना भार उठाती है, लेकिन जिंदगी भर चलने के बाद और भार उठाने के बाद भी वो पतली की पतली रहती है और कहीं पहुंचती नहीं। मच्छर मक्खी बहुत उड़ते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं, क्योंकि उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। दे आर जस्ट लिविंग। एक कहते हैं भंवरा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसस्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्त्य कोश गते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गतोज्जहार। ये रात जाएगी, सुबह होगी, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं इसमें से निकल करके उड़ जाऊंगा। ऐसा वो भंवरा सोच रहा है जो एक दिन पहले उसका रस चूसने के लिए आया था और की चाहत में, और वो कमल की पांखुड़ी बंद हो गई। संध्या काल हो गया, कमल की पांखुड़ी बंद, लेकिन कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना पॉजिटिव थॉट्स है उसके, कितना अच्छा सोच रहा है। कोई बात नहीं, रात जाएगी, सुबह होगी, सूरज उगेगा, दिन निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रात में भूखा प्यासा हाथी आता है, अपनी सूंड में फंसाता है, उस कमलिनी को निगल जाता है और भंवरे की यही लीला समाप्त हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं, चिंतक कहते हैं, आध्यात्मिक व्याख्यानकार कहते हैं, यहां तक कि शास्त्रज्ञ भी कहते हैं कि वो भंवरा है जो अपनी भ्रमर ध्वनि के माध्यम से, भ्रामरी प्राणायाम अगर आपने सुना हो तो,
कभी करके देखिएगा। ऐसे भ्रमर ध्वनि के माध्यम से जो लकड़ी के बक्से में छेद कर सकता है, वो नाजुक सी कमल की पंखुड़ी को छेद नहीं पा रहा है। ये मोह का परिणाम है। दे आर जस्ट लिविंग। शेर है, चीते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली, ना जाने कितने पशु पंचेंद्रीय प्राणी हैं, और नाना जीव भरे पड़े संसार में, कितने मनुष्य भरे पड़े संसार में, कितने नारकी और कितने देवता पंचेंद्रीय हैं, लेकिन वे सिर्फ अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं। गुरुदेव के ही वचन है, एक कमल होता है और एक कीड़ा होता है, और दोनों का जन्म कीचड़ में होता है। लेकिन दुर्भाग्य, कीड़ा जन्म वही लेता है, जीता भी वही है, और अपनी आदत से मजबूर उसी कीचड़ में मरण को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन कमल जन्म जरूर कीचड़ में लेता है, लेकिन उससे बाहर निकलकर ऐसा ऊपर जाता है कि कमल कीचड़ को स्पर्श भी नहीं कर पाता। पूज्य आचार्य भगवंत का जीवन ऐसा ही था। He was not just existing, he was living. He was not just living, he was surviving. He was not just surviving. लेकिन अगर किसी ने विकास किया है तो ऐसे आचार्य भगवंत ने विकास किया है। अरे दीपक जलता है, एक कमरे को रोशन करता है, बल्ब जलता है, एक पंडाल को रोशन करता है, सूरज चलता है, विश्व के किसी एक कोने को रोशन करता है। लेकिन वे आचार्य महाराज ऐसे स्वगत प्रकाशी हुए कि स्वयं तो प्रकाशमान हुए, इस सारे विश्व को अपने अलौकिक प्रकाश से जीवंत कर गए। वो जीवन भर प्रकाश देते गए, और आज जब उन्होंने समाधि मरण को साधा तो राष्ट्र का नेता भी जिनकी श्रद्धांजलि में अपने आंसू को नहीं रोक पा रहा है। मैं तो सोच रहा था, तरुण भैया ने जब कल मुझे कहा कि वे श्रद्धांजलि विनयाचली सभा है, आपको आना है, मैंने कहा मना करने का सवाल ही नहीं होता। पर मैं सोच रहा था जब तक गाड़ी में आ रहा था कि मैं बोलूंगा कैसे, आंख में आंसू आ गए तो क्या होगा, क्योंकि आचार्य महाराज और उनके बारे में बोलना, और जब वो नहीं है ऐसा सोचकर, पर जब से ये सब बोल रहे हैं मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि आचार्य नहीं है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं 3 लोग हैं, आचार्य महाराज हमसे ऊपर वाले लोक में हैं। हमने 10 साल आचार्य के दर्शन नहीं किए थे, हम अभी भी यही मान रहे हैं कि कुछ और साल हम आचार्य के दर्शन नहीं करेंगे। ऐसी श्रद्धा, ऐसा आचरण और ऐसा विश्वास हमारे अंदर जागे कि उनके जैसा समाधि मरण हो, और वही देवों की सभा में जाकर उनसे पुनः स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो, धर्म श्रवण का अवसर प्राप्त हो। लेकिन जब तक जिए गुरु महाराज के आदर्शों के साथ जिए, जैसा बड़जात्या जी ने कहा था कि जाने वाले चले गए लेकिन अपने आदर्श हमारे सामने रख गए, उनकी दी गई योजनाएं, उनके दिए गए विकल्प। आप देखेंगे मेरे पास एक नैपकिन है बंधुओं, मैं आपको बता देता हूं। कल मैं औरंगाबाद में था तो वो पूछे, आप तो बहुत सुंदर सुंदर नैपकिन रखते हो, ये कर सकते हो, आपने ये नैपकिन क्यों रखी हुई है? मैंने कहा शायद आपको पता नहीं, नैपकिन बस नहीं, कपड़े भी कुछ स्पेशल है। बोले क्या है ये? मैंने कहा हथकरघा के कपड़े। बोले इसमें स्पेशल क्या है? मैंने कहा इसमें वो स्पेशल है कि आचार्य महाराज की भावनाओं का रस इन वस्त्रों में कूट कूट कर भरा हुआ है। बंधुओं, आचार्य महाराज ने इस युग को पुनः इंडिया को भारत तक आने का जो मार्ग बताया है, जो चेतना जागृत करी है, हम समझते हैं इतने सारे संतों के बीच में वे सब संत श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक संत अरिहंत सा जो हमें मिला है ये हम सबका परम सौभाग्य है। अब इसमें रोने की कोई बात नहीं। एक भैया बैठे उन्होंने सिर उड़ा लिया, किसी सज्जन ने मुझे आके कहा बड़े मूर्ख है, किसी सज्जन ने मुझे आकर कहा बड़े मूर्ख है, कोई शोक थोड़ी ना है कि वो आचार्य श्री के लिए उन्होंने सिर मुड़ा लिया। मैंने कहा भैया बोलने में सावधान रहो, ये गुरु भगवंत के प्रति श्रद्धांजलि है, विनयांजलि है, समर्पण है। हमारे शरीर का सबसे प्रिय हिस्सा कौन सा होता है बोलो? बताइए। हम लोगों की मत सोचना, हमारे तो पहले ही है आचार्य जी की ऐसी नजर लगी कि बाल आए नहीं सिर पर। लेकिन अगर किसी ने बाल अलग भी कर दिए, आप बिल्कुल विकल्प ना करें बंधुओं, क्योंकि बाल व्यक्ति के शरीर का सबसे प्रिय हिस्सा होता है। और अगर आपने वो दान दे दिया, अगर वो मुड़ा दिया, तो समझ लेना कि आपने ये भी गुरु के प्रति एक विनयांजलि अर्पित की है। कोई किसी भी रूप में करे, हमारी श्रद्धांजलि उनके लिए सदैव रहेगी, विनयांजलि सदैव रहेगी। पूज्य आचार्य भगवंत एक मनुष्य होकर के भी देवतावत हमारे रहे, हमारे लिए एक संत होकर के भी तीर्थंकर तुल्य रहे। सत्तन जी तो उन्हें अभी तीर्थंकर बना रहे हैं। हम निश्चित रूप से कहते हैं, हाँ, जिसने पंचम काल के 500 वर्ष के इतिहास में जिन शासन की तीर्थ को सैकड़ों बाल ब्रह्मचारी युवा में किया,
दिए हो, ऐसा संग दिया हो कि अगर अकेले आचार्य श्री अपने मुनि संग के साथ आ जाएं तो आपको ये पंडाल वाली पूरी जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर आरिकाएं साथ में आ जाएं तो स्मृति नगर के चौराहे खाली करने पड़ेंगे। अगर उनके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां साथ में आ जाएं तो स्मृति नगर के आसपास खाली करना पड़ेगा। और जिन्होंने अपने हृदय में गुरुदेव को समाया है, अगर उनको बुला लिया जाए तो सारी अहिल्या नगरी खाली हो जाएगी बंधुओं, लेकिन स्थान कम पड़ जाएगा। ऐसे संत शिरोमणि हम सबके आराध्य परम पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए कि हे भगवान, आपका समाधि मरण, आपका ये मृत्यु महोत्सव हम सबके लिए पुनः पुनः शोक का विषय नहीं, संवेदना का विषय है। हमारे लिए रोने का विषय नहीं, किंतु समझने का विषय है। आपने जीवन भर मार्ग प्रशस्त किया है संयम का, जाते जाते ये भी बता दिया, क्योंकि चक्रव्यूह में फंसने का रास्ता तो सब बताते हैं, लेकिन चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता हर कोई नहीं बताया करता बंधुओं। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, मेरे गुरुदेव पूरी दुनिया को आर्ट ऑफ डाइंग सिखा करके गए हैं कि जीवन में मरण का मार्ग कैसा होना चाहिए, मरण के परिणाम कैसे होने चाहिए, मरण की विधि और मरण की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऐसे मरण को भी जिन्होंने सम्मरण बना दिया हो, सुमरण बना दिया हो, उनके सुमरण में बस यही 4 पंक्तियां कहूंगा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, तुम्हारे दर्शन से दिन की शुरुआत हो, क्या बात हो, और आपके जिक्र से शुरू मेरी हर बात हो तो क्या बात हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, हे गुरुदेव, बस तू मेरे साथ खड़ा तो क्या बात हो, बस तू मेरे साथ खड़ा तो क्या बात हो। इन 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने बड़े प्रिय, जिनके कारण मुझे पहली बार आचार्य श्री से डांट पड़ी थी, ऐसे तरुण भैया, जब ये बहोरी बंद में आए थे और आचार्य श्री से 7 प्रतिमा का निवेदन किया, तो आप सब जानते हैं वे जितने गंभीर है उतने कौतूहल प्रिय भी है। तो आचार्य श्री ने सहजता में तरुण से कहा कि तरुण भैया 7 प्रतिमा चाहिए, तो इन्होंने कहा जी आचार्य श्री आवाज कर ही दीजिए। तो आचार्य श्री कहते एक काम करो, पहले धोती पहन करके आओ। अब उनको पता था इसकी हाइट कम है, धोती आती है बड़ी बड़ी, इसके वे प्लेट लेते आती नहीं है धोतियों की, इतनी हो जाती कि धोती भारी पड़ जाती। तो आचार्य श्री जानबूझ करके कहा कि धोती पहन के आओगे तो 7 प्रतिमा दूंगा। ये हमारे कमरे में आए और आकर के बड़े उदास से थे। हमने कहा क्या बात है, बोले बहुत कोशिश कर ली, इतनी लंबी सेट ही नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने फिर इनको धोती पहनाई, जाकर के आचार्य श्री के पास इन्होंने व्रत लिया। तो आचार्य श्री ने पूछ लिया धोती किसने पहनाई, तो बता दिया इन्होंने। तो सहजता से, इनको क्या पता था इनके सिर पे डंडे पड़ने वाले अभी। तो आचार्य महाराज ने कहा एक काम करो, प्रतिमा तो मैंने दे दी है, अब तुम लोग उसका गुजारा जिंदगी में, धोती तुम्ही ने पहनाई है तो तुम ही लोग गुजारा कर लेना। तो आचार्य महाराज इतने पक्के अपने सिद्धांत और श्रद्धांत के रहे हैं, उनका शासन सच में वास्तविकता में कैसे तीर्थंकरों का शासन रहता था। हम यही भावना करेंगे कि शाश्वत हो शासन गुरु तेरा और शरण भी शाश्वत हो। तरुण भी ऐसे 4 पंक्तियों के साथ लगभग 27 सालों का हमारा परिचय है, 25-27 सालों का। हमारी उम्र के आधे समय से हमारा परिचय है कि सुनहरी धूप में भी घनी चांदनी सी होती है। और तरुण भैया, तुम्हारे साथ तो दुनिया नई सी होती है, तुम्हारे गले में ईश्वर की अजीब बरकत है। तुम बोलते हो तो एक रोशनी सी होती है, तुम बोलते हो तो एक रोशनी सी होती है। अपने गुरुदेव को अपनी भावांजलि व्यक्त करने के लिए अपने तरुण भैया को हमारा निवेदन। उन्होंने कहा था, पहले मैं बोल लेता हूँ फिर आप बोलिएगा, आप हमसे बहुत बड़े हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े सब ठीक है, आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इसलिए आप अंत में अध्यक्ष उद्बोधन दें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइएगा, तरुण भैया से हमारा बड़ा प्रेम पूर्वक निवेदन। बाल ब्रह्मचारी तरुण। आदरणीय भैया जी ने मुझसे निवेदन किया, लेकिन इस मंच पर छोटी बहन अंकिता दीदी विराजित हैं और निश्चित गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी बेटी अपने शब्दों का गुच्छ रखे। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी बातें कहूँगा और इस सभा को हम एक महान संत के चरणों की धूली माथे पर लगा करके संत का विसर्जन करेंगे। इन सब सभा का विसर्जन करेंगे आदरणीय अंकिता दीदी जी। हेलो।
बोली पंच परमेष्ठी भगवानी की। जन जन के आराध्य, हम सब के आत्मोद्धारक, परम हितैषी, परम उपकारी, मूक माटी रचेता, नर्मदा के नरम कंकड़, तोता क्यों रोता, ऐसे साहित्य के सृजन करता, समाधि के इतनी ऐसी समाधि के रास्ते को बताने वाले हमारे परम उपकारी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की ये जयकारा हमारे हिसाब से इतना नहीं पहुंचा कि हमें अभी तक डोंगरगढ़ की मातृभूमि तक पहुंच गया हो। और अब तो गुरुदेव हमारे जन जन के मानस में हृदय पटल में विराजमान है। तो हम ये लगे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, और 25 तारीख को पूरे देश में एक विश्वव्यापी श्रद्धांजलि सभा होने जा रही है। और वाकई में लोग कितनी श्रद्धांजलि सभा कर लें, वो संत ऐसा संत था, कितना ही बोलो गला नहीं दुखेगा। उस संत को कितनी बार देख लो आंखें तृप्त नहीं होंगी। उस संत के पास कितना ही घंटों बैठ जाओ तब भी शरीर में दर्द नहीं होगा। वो सर्व औषधि संत था, सारे विटामिन्स उनके पास बैठने के बाद मिल जाते थे। यही कारण कि संत शिरोमणि के जीवन में हमने बहुत संतों को देखा, बड़े बड़े आचार्यों को देखा, और 35 साल में हमने कम से कम 100 से अधिक आचार्यों को देखा होगा, पर संत शिरोमणि विद्यासागर जी का कोई मुकाबला नहीं था। सभी मुनि हैं, सभी आचार्य हैं, सभी 36 व्रतों का पालन कर रहे हैं, पर उनके व्रतों के पालन करने में जो उन्हें व्रतों से अनुराग था, जो उनको संयम से अटैचमेंट था, वैसा अटैचमेंट हमने संतों में नहीं देखा, सिर्फ संत शिरोमणि में ही देखा। लोग क्रिया तो करते हैं, मैं भी क्रिया कर रहा हूं, पर वो संत अपनी सामायिक को समता के साथ करता था। वो संत प्रतिक्रमण को अंतरंगता के साथ करता था। हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, इशारे भी कर लेते, हंस भी लेते, बोल भी लेते, गा भी लेते, पर उस संत ने प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण जैसा किया, स्वाध्याय को स्वाध्याय जैसा किया। स्वाध्याय को प्रवचन नहीं बनाया, स्वाध्याय को स्वाध्याय जैसा किया। संघ को आंखों का मैनेजमेंट, तुम्हारे बच्चे तुमसे डरते नहीं है, पर वो यूं आंख कर दें, अच्छे अच्छे धनपतियों की हवा खराब हो जाए, और किसी को देख के मुस्कुरा दें, पत्थर भी मोम जैसा पिघल जाए, ऐसी उनकी तासीर थी। ऐसा संत शिरोमणि जिसे न जाति से प्रयोजन था, न पराये से परहेज था, न देसी से द्वेष था, न विदेशी से राग था। उस संत के लिए जितना बोलो, जब सोचो कि वो संत नहीं है, मन बहुत दुखता है, लगता कि यार कुछ चला गया। जब कहते ना कि जब तक दांत पूरे होते हैं तब तक जिह्वा को एहसास नहीं होता है, और जैसे एक दांत टूट जाता है वो जिह्वा बार बार कहाँ जाती है, वो जिह्वा बार बार पूरा मुंह बिगाड़ देती है। जब तक संत था उसकी उपस्थिति के एहसास नहीं था। आज पूरा देश, पूरा विश्व, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पादरी, हर मजहब का व्यक्ति उस संत की गुणानुवाद करने के लिए अपने मजहब के सामने उसकी संत की साधना को, उसके त्याग को, उसके वैराग को, उसकी नग्नता को, उसकी निर्लिप्तता को, उसकी अपरिग्रता बात को हर व्यक्ति माथा झुका के नमस्कार कर रहा है। इस युग में यदि कोई संत हुआ है, तीर्थंकर जैसा पूजने वाला एक ही संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। पिछले 100, 200, 500 सालों में ऐसा बीतरागी संत नहीं हुआ। बीतरागी मार्ग के पथिक तो हुए, ऐसा बीतरागी जिसने 8-10 साल से अपनी समाधि की साधना शुरू कर दी। संग से संग को दूर दूर बेटा जाओ, तुम लोग सब अपने प्रभावना करो,
पर मर्यादाओं में रहना, उल्लंघन मत करना, संत का जीवन जीना। और आज की तारीख में संत बनना बहुत सरल है, पर घर से अटैचमेंट छोड़ना बहुत कठिन काम है। हम ऊपर से कपड़े खोल सकते हैं, पीछे कमंडल की विचरण कर सकते हैं, पर परिवार से अटैचमेंट, जब तक परिवार से अटैचमेंट होगा तब तक धर्म से, संयम से, त्याग से अटैचमेंट होने वाला। एक म्यान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती है। मैं सोचूं वो अटैचमेंट रोज वीडियो कॉल भी करूं, पोता पोती को भी देखूं, वीडियो सबको देखूं और यहाँ समाज समता से सामायिक करूं, असंभव। उस संत ने कभी हाथ नहीं लगाया मोबाइल को, कभी स्पर्श नहीं किया, दूसरे चीजों को, भौतिक संसाधनों को कभी उपयोग नहीं किया। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, संत शिरोमणि का जीवन सर्वजनीन और हितंकर था। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, उनके जीवन में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी की दिव्य शक्ति और ज्ञान सागर जी महाराज की प्रखर पुण्यवत्ता, उनका वात्सल, उनकी अनुप्राणित निर्विकारता, तपस्विता, तेजस्विता अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय थी, जिसका कोई अब मुकाबला नहीं है। और हम कितनी श्रद्धांजलि दे दें, कितनी कुछ भी बोल दें, वो संत ऐसा था समुद्र का खारा पानी। संत शिरोमणि कैसे थे? समुद्र का खारा, कितना ही पियो कभी प्यास बुझने वाली, कितना ही सुनो कभी कान दुखने वाले नहीं है, कितना ही देखो मन तृप्त होने वाला नहीं है। और उस संत को सिर्फ जीने की आवश्यकता है। जैसे राम को बोलने की आवश्यकता नहीं, लोगों ने राम को जिया है, वो बुझ गए। संत शिरोमणि एक जीवंत ग्रंथ थे, जीवंत मूलाचार, जीवंत समय सार, जीवंत नियम सार। लोग तो समय सार पढ़ के घड़ी भी नहीं देख पाते हैं, उस संत ने घड़ी नहीं देखी, अपने जीवन को घड़ी से ऐसा बना लिया। निवेदन कर रहा हूँ उनके चरणों में। और उन्होंने जितना माता पिता अपनी बेटियों के लिए चिंतित नहीं होते हैं, एक इकलौता पूरे देश का संत था जो संपूर्ण देश की बेटियों के लिए चिंतित था। और यही कारण है कि प्रतिभा स्थली उसका ही एक अच्छा अंजाम था। अन्यथा प्रतिभा स्थली में है क्या? सिर्फ बेटियों की सील की सुरक्षा, शिक्षा और संस्कार जीवंत बने रहें। जेल में कैदी टाइम पास करते थे, जुआ खेलते थे, पत्ते खेलते थे। संत के मन नहीं यार, जेल में रोजगार दो, हथकरघा उसका प्रावधान दिया। पूरा देश अब अपनी उस गांधीवादी प्रावधान में गणवेश में आ गया। पूर्ण आयु, जितना लोग मेडिसिन को खाते हैं उतना ज्यादा बीमार पड़ते हैं। उन्होंने दी पूर्ण आयु। जीना है तो आयुर्वेदिक उपचार करो, रोज सुबह ठंडी हवा लो, विटामिन डी लो, विटामिन सी लो, विटामिन फिर कोई डीफी की आवश्यकता नहीं है। अनुरोध कर रहा हूं, आज से 20 साल पहले किसने गौशाला पर ध्यान दिया था? पर उस संत के मन में करुणा जागी कि गाय जिसका हम दूध पीते हैं, जिसने हमको पंचामृत दिया है, उसके रहने की एक व्यवस्था तो होना चाहिए। देश में सबसे ज्यादा यदि गौशाला है तो जैन समाज की गौशाला है। और एक गौशाला का प्रावधान यदि किसी ने इसको उठाया तो संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज। हथकरघा, प्रतिभा स्थली, जेल में रोजगार, पूर्ण आयु, गौशाला, इस संपूर्ण जिससे जैन समाज का कोई संबंध नहीं, इससे जन जन का, व्यक्ति का, गरीब का, हर व्यक्ति का संबंध था। ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में मैं अपनी भावांजलि, हृदयांजलि, शब्दांजलि समर्पित करता हूँ। परमात्मा ऐसे संत हर 20 साल बाद पैदा हों,
हर 50 साल हर युग में पैदा हों, ताकि देश समाज एक अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बोलो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आपकी जयकार में आनंद नहीं है। पंच परमेश्वरी भगवंतों की। परम वंदनीय सप्त भय भंजक कैवल्य कमलाधिपति त्रिभुवन मनोज्ञ भुवन मोहक श्री श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। भगवान महावीर स्वामी की। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य परमेश्वरी ज्ञान सागर जी महाराज की। शोभनीय यश के धारक आर्य पुरुषों में श्रेष्ठ मानवता के मसीहा सिद्ध समय सार प्रसिद्ध मूलाचार श्रमण कुल तिलक श्रमण संघ ध्वजवाहक युगांतकारी युग शिरोमणि ब्रह्मांड के देवता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवोदित आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। अहिंसा में दिव्य धर्म की। जैन धर्म की। मानव धर्म की। एक छोटा सा बच्चा एग्जाम देने जा रहा था और आप भी सब एग्जाम देते हैं। कोई सीए की एग्जाम देता है, कोई एलएलबी की एग्जाम देता है, कोई 10th की एग्जाम देता है, कोई 12th की एग्जाम देता है। छोटे से बच्चे ने सोचा मुझे भगवान के पास जाना है, तो वहां जाने की भी कोई एग्जाम होती है क्या? कथा है, बच्चे ने भगवान से पूछा मुझे आपके पास जाना है, वहां भी एग्जाम होगी क्या? भगवान ने कहा कि हाँ वहां भी एग्जाम होगी। फिर कितने क्वेश्चन आएंगे? मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। भगवान के पास जो एग्जाम होने वाली है उसमें मात्र 2 प्रश्न आएंगे। कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे? बच्चे ने भगवान से पूछा। भगवान ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा पहले प्रश्न का 1 नंबर, पहले प्रश्न का 1 नंबर और दूसरे प्रश्न के उत्तर के 99 नंबर। बच्चे ने फिर भगवान से पूछा वीआईपी क्वेश्चन बता दो, वीआईपी क्वेश्चन बता दो ताकि मैं पढ़ाई कर लूं, ताकि मैं लर्न कर लूं, ताकि मैं याद कर लूं। भगवान ने कहा यदि तेरा अपना भला चाहता है तो 1 नंबर, और सबका भला चाहता है तो 99 नंबर। मात्र 2 ही प्रश्न हैं। अपने मनोमस्तिष्क को सुन लिया। भगवान ने बच्चे से कहा 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न, यदि तू जिंदगी में अपने लिए सुख चाहता है, शांति चाहता है, समृद्धि चाहता है, आनंद चाहता है तो 1 नंबर, और यदि जन जन के लिए सुख शांति समृद्धि आनंद चाहता है तो 99 नंबर। बच्चे ने सोचा 1 नंबर से 99 कभी हो नहीं सकते, और 99 में से 1 तो 1 में से कभी 99 नहीं बन सकते, लेकिन 99 में से 1 कभी भी बन सकता है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, फिर अपनी बात कहूंगा। आपके पास यही पेपर आएगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपके पास यही पेपर आएगा तो आपके पास कितने नंबर होंगे? क्योंकि हर व्यक्ति
अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने और सिर्फ अपने के लिए जी रहा है। लेकिन आज अपने की चर्चा नहीं है। जिसने जिंदगी में कभी 57 साल से वस्त्र नहीं छुए, उसने मिटती मानवता के लिए हथकरघा का उपहार दिया, ये उसकी यात्रा है। आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री आपको तो ज्ञान ध्यान करना चाहिए, ये हथकरघा क्यों खुलवा रहे हैं? तब आप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए और वो भी अहिंसक रोजगार मिल जाए, अहिंसा की उपासना हो जाए, इसलिए हथकरघा का उपदेश दिया। जैसे गंगा गौमुख से निकलती है तो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वही गंगा जब गंगा सागर में बढ़ती है तो उसमें सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के पाप ताप संताप धुल जाते हैं। ऐसे ही आचार्य विद्यासागर लोगों के पाप ताप संताप को मिटाने वाला एक गंगा का महासागर के रूप में हमारे बीच में आए। एक आचार्य महाराज को जब भी देखते थे दीदी, दादा ने देखा है, यहाँ बैठे आप सब ने देखा है, लेकिन दीदी लोग नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनको जब जब देखते थे हर पल सेवा कार्यों के इतिहास लिख रहे थे, हर वक्त एक नई योजना के साथ। देश में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, राम मंदिर जब बनने के लिए नींव की चर्चा चली, राम मंदिर बनने के लिए जब पत्थर के मंदिर की चर्चा चली, विश्वास करना वो राम मंदिर के आर्किटेक्ट तब इंदौर आए थे, आचार्य महाराज निर्वाणा में विराजमान थे। वो जब नींव भरनी थी तब वो आर्किटेक्ट इंदौर आए थे, उसके पहले कुंडलपुर गए थे और उस दिन मैं निर्वाणा में थे। आचार्य ने मुझे बुलाया था क्योंकि इंदौर में आचार्य के प्रकल्प के रूप में विदुर नगर में पत्थर का मंदिर बनना है और वहां पे नींव का काम शुरू होना था। आचार्य श्री से उन्होंने पूछा कि नींव कैसे भरना। राम मंदिर के निर्माणाधीन इंजीनियर ने जिनको नींव भरनी थी, उनने आचार्य विद्यासागर महाराज जी से पूछा कि नींव में कैसे, किन प्रकल्पों को पूरा करना। आचार्य श्री ने उनसे कहा और उन्होंने कहा आचार्य श्री हम कुंडलपुर के दर्शन करके आए हैं और जितना बड़ा कुंडलपुर का मंदिर है उतना बड़ा मंदिर विश्व के मानचित्र पर कोई पत्थर का न हुआ है और अभी वर्तमान में तो है ही नहीं। ऐसी आचार्य से पूछा कि आचार्य श्री क्यों बनाना पत्थर का मंदिर, तो उन्होंने कहा अहिंसा की उपासना कर ले, उन महापुरुषों के आने वाले हजारों वर्षों तक शिलालेख मिलते रहे, आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए हमारी अहिंसा की धरातल जीवंत रहे, इसलिए पत्थर का मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि यही ऋषि परंपरा थी। जब जब आचार्य जी को देखा, हर पल हर दिन सेवा कार्यों के नए इतिहास रचते चले जा रहे थे, कभी हथकरघा के माध्यम से, कभी दयोदय के माध्यम से, कभी हस्तशिल्प के माध्यम से, कभी श्रम सेवा के माध्यम से, और तो और हम और आप तो सिर्फ अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों के व्यापार की सोचते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने उनके लिए सोचा जो जेल में सजा काट रहे हैं, कैदियों के लिए सोचा उन्होंने कि कोई चोरी के आरोप में यदि सागर की जेल में या दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वो जब जेल से छूट के आएंगे, विश्वास करना, ईमानदारी से बताना, सत्येन भैया आपको पता चल जाए कि ये जेल से आया है, क्या उसको अपनी दुकान पे नौकरी में रखोगे? आचार्य श्री ने सोचा कि जो जेल की सजा काट करके आ रहा है, कल किसी के घर नौकरी मांगने जाएगा, उसको कोई नौकरी नहीं देगा और उसके अभाव में, रोजगार के अभाव में फिर क्या करेगा? फिर वही चोरी करेगा, फिर वही भ्रष्टाचार करेगा, फिर उसी पाप के मार्ग पर प्रवृत्त होगा। तो क्या किया जाए? जेलों में हथकरघा खोला जाए, जेलों में हस्तशिल्प खोला जाए और एक एक कैदी जेलों में वस्त्र बनाना सीख रहा है, साड़ियां बनाना सीख रहा है, राखी पर राखी बनाना सीख रहा है और बहुत सारे कालीन, बहुत सारे पर्स बनाना सीख रहा है। क्यों इसलिए सीख रहा है कि रोजगार उसका वहां तैयार हो गया, एक कला उसके हाथ में आ गई है और अब जब जेल से बाहर निकलेगा, जैन समाज उसको एक हथकरघा गिफ्ट करेगी और जीवन भर की उसकी व्यापार की, रोजगार की योजना शुरू हो जाएगी। ये उस चिंतन का नाम है आचार्य विद्यासागर। एक बार ऐसी चर्चा चली, हमने कहा आचार्य श्री क्यों है ये सब चिंतन? उनने कहा पाप कभी पुण्य नहीं हो सकता ब्रह्मचारी जी।
क्या कहा? आप कभी पुण्य नहीं हो सकता ब्रह्मचारी जी, लेकिन पापी कभी भी परमात्मा बन सकता है। पापियों को परमात्मा बनाने के लिए ये विकास की, ये विचार की योजना आचार्य भगवान विद्यासागर जी की। पूछा कि ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे महान संत, आचार्य महाराज को देखना 1 मिनट के लिए, आचार्य महाराज की इस छवि को अपने मन में उतारना। जब वो कमर पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो और किसी मंदिर के निर्माण को देख रहे हो तो वो याद रखना। जब वो पीछे से परिमार्जन करने वाले हो उस छंद को याद करना। जब वो भगवान की देव वंदना करने के लिए खड़े हो उस छंद को याद करना। जितनी छवि आपने जीवन में उनकी देखी हो उन सारी छवि को देखना और याद करना। यदि दुनिया के सभी महान संत, दुनिया के सभी सुधारक, समाज सेवक, फकीर, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, विकास पुरुष, योजनाविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, प्रबंधक गुरु, राष्ट्र निर्माता, शांति के मसीहा और क्रांतिकारी विचारों वाली विभूतियां, इन सबको अलग अलग देखना। और यदि भगवान से कहा जाए कि कोई एक व्यक्तित्व बनाओ जिसमें ये सारी विभूतियों का दर्शन हो, तो विश्वास करना उस विभूति का नाम है आचार्य भगवत गुरुवर विद्यासागर महाराज। देखो आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश का नारा है, लेकिन बेटी को पढ़ाओ कैसे? क्योंकि जब तक बेटी शिक्षित नहीं होगी तब तक परिवार शिक्षित नहीं होगा। बेटियां एक कुल को रोशन नहीं करती, बेटियां 2-2 कुल को रोशन करती है। सारे दर्शन, सारे विचारक, सारी फिलॉसफी बेटी के अच्छे संस्कार के लिए उपदेश देती है, लेकिन बेटी के अच्छे संस्कार कहां पर प्राप्त होंगे? इसलिए आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली का निर्माण किया, बेटी के संस्कार। शिक्षा पद्धति कैसे आयुर्वेद भारत की रग रग में बस जाए, इसलिए आचार्य श्री ने पूर्णायु की संरचना करवाई, पूर्णायु के लिए विचार किया। आचार्य महाराज सेवा के नए इतिहास रच रहे हैं। कल रचे थे, आज रच रहे हैं और आने वाले कल में भी आचार्य महाराज के इतिहास के माध्यम से हम लोगों को जान पाएंगे। 7 समुंदर पार बहन सत्यवती जब पहुंची, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ और किसी व्यवस्थापक ने, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कहां से आए हैं? उन्होंने कहा भारत से। भारत में कौन है? सत्यवती ने कहा कि भारत की उस भूमि से जहां भगवान महावीर, जहां कृष्ण, जहां राम, जहां जीसस, जहां क्राइस्ट हुए हैं। उस पत्रकार ने कहा ये वही भारत है क्या जहां आचार्य विद्यासागर जी हुए? व्यक्ति राम को, रहीम को, जीसस को, कबीर को, क्राइस्ट को 7 समुंदर पार जाने न जाने, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को जानता है, क्योंकि वो व्यक्ति खजुराहो में आचार्य श्री के दर्शन करने आया था। और खजुराहो में जब आचार्य श्री के दर्शन किए, आचार्य श्री ने उनसे कहा कि अहिंसा की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कम से कम 3 सैकड़ा लोगों ने चातुर्मास में, जो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, खजुराहो में आचार्य श्री के सामने जीवन भर के लिए मांसाहार का त्याग, जियो जीने दो, जिनका मूल मंत्र था कैसे जीना और कैसे जीवन जीने देना, उनकी विकास यात्रा के कदम थे। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम को निष्काम कर दे वो काम इनमें है। ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम को निष्काम कर दे वो काम इनमें है। तुम इन्हें जैनों का तीर्थ मत समझो, तुम इन्हें जैनों का तीर्थ मत समझो, मेरी बात पर विश्वास करना, चारों धाम इनमें है, चारों धाम। ऐसे पूरब के विद्यासागर, दक्षिण के, पश्चिम के, उत्तर के विद्यासागर, चारों दिशाओं के यश व्यापी व्यक्तित्व को धारण करने वाले आचार्य भगवत गुरुवर विद्यासागर। किसी पाश्चात्य विचारक ने ऐसा लिखा था कि उससे पूछा कि जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है, तो उस पाश्चात्य विचारक ने लिखा, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जो तुम्हारे जाने के बाद सारा संसार पढ़े, या फिर कुछ ऐसा गढ़ जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद संसार देखे,
सच में आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर जी के रूप में एक ऐसी इमारत को गढ़ा और विद्यासागर जी के रूप में एक इतिहास को लिखा कि वो हो ना हो, लेकिन आज सारा का सारा युग उस युगांतकारी व्यक्तित्व के दर्शन करता है, जीता है, जानता है, जागता है और अपने जीवन में आचार्य विद्यासागर जी को अपने जीवन का अस्तित्व मानता है। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता। मुझे आचार्य ने कथा सुनाई थी कि तू सबको सुनाना। मुझे आचार्य ने कथा सुनाई थी कि तू सबको सुनाना। मैं आपको सुना रहा हूँ। कमल भैया, एक छोटा सा बच्चा लगभग 8-10 साल का तैयार हुआ और बिल्कुल मेरे घर से जैसे भगवान का घर है 2 ही मिनट, ऐसे ही उस बच्चे के घर से भी भगवान का घर 2 ही मिनट का रहा। एग्जाम थी बच्चे की। पिताजी ने कहा कि बेटा परीक्षा देने जा रहा है, दर्शन करने जा, भगवान की 3 परिक्रमा लगाना और फिर पेपर देने जाना। तेरा पेपर भी अच्छा होगा और तेरा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल घर से 2 मिनट की दूरी पर मंदिर था। बेटा घर से मंदिर गया, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट मंदिर से नहीं आया। पिताजी चिंता में पीछे पीछे मंदिर गए। पिताजी चिंता में पीछे पीछे मंदिर गए। देखा बच्चा राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड परिक्रमा पे परिक्रमा लगा रहा है। बेटे की परिक्रमा पूरी हुई, बेटा बाहर आया। बोले क्या बात है बेटा, मैंने तो तुझे कहा था 3 परिक्रमा लगाना, तू तो घूमे जा रहा है, परिक्रमा लगाए जा रहा है। बोले पापा आपने कहा था कि 3 परिक्रमा लगाएगा तो तेरी परीक्षा अच्छी होगी, तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ मैंने कहा था, लेकिन 3 का कहा था। मेरी क्लास में 33 विद्यार्थी थे, मैं सबकी 3-3 लगा रहा था कि सबकी परीक्षा अच्छी हो, सबका रिजल्ट अच्छा आए। उस भावना के भगवान का नाम था आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो अपने लिए नहीं समूचे मानवता के लिए विश्व कल्याण की, विश्व कामना की, विश्व प्रेम की अभिन्न प्रस्तुति करके गए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, यदि यहाँ पर बैठे हुए प्रथम व्यक्ति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक, मंच के ऊपर से बैठे लेकर अंतिम व्यक्ति तक, यदि कोई भी आप बैंक में जाते हैं, यदि विद्यासागर जी से आपका प्रेम है, यदि विद्यासागर जी को आप गुरु कहते हैं, यदि विद्यासागर जी के लिए जयकार लगाते हैं, तो आज संकल्प करके उठना इस सभा सदन से कि अब बैंक से लेकर जितनी भी जगह हम साइन करेंगे वहां हिंदी में साइन करेंगे। जब तक राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं होगा तब तक राष्ट्र पुरुष का सम्मान होने वाला नहीं है। राष्ट्र पुरुष के सम्मान की शुरुआत राष्ट्रभाषा से है। मुझे पता है जब भोपाल की विधानसभा में आचार्य का प्रवचन चल रहा था और विधानसभा के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, उनने कहा कि हम आपकी एक विशेष कोई मांग, तो उनने कहा था देश की जितनी भी हाई कोर्ट है, देश की जितनी भी सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ सारे फैसले होते हैं, लेकिन सारे फैसले की डीड इंग्लिश में लिखी जाती है। आज मैं विधानसभा में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यदि भारत में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में कहीं भी फैसले हो तो हिंदी में फैसले लिखे जाएं, हिंदी में लिखा पढ़ी हो। इसलिए मैं भोपाल की विधानसभा में आया हूं। आचार्य भगवान का कहना था कि आप अपने घर से हिंदी को शुरू करें। इंग्लिश से पीड़ा, इंग्लिश से परहेज नहीं है, इंग्लिश से प्रेम है, लेकिन इंग्लिश रहे। हाँ, राष्ट्रभाषा का सम्मान मेरे घर से शुरू होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हजारों लाखों रुपए आप अपने कपड़ों पर साल भर में खर्चा करते हैं। आज संकल्प करके उठना, एक जोड़ वस्त्र हथकरघा के साल भर में हम जरूर खरीदेंगे। संकल्प करके उठना। आचार्य श्री की जय मात्र शब्दों का विषय नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी शब्दों के मोहताज। निश्चित विश्वास करना, यहाँ से गए तो यहाँ के लोगों को दुख हुआ, लेकिन जहाँ पहुंचे वहां तो खुशी हुई। निश्चित यदि वो स्वर्गों में गए तो जैसे नगर में उनकी अगवानी होती थी, यदि स्वर्ग में भी गए हैं तो स्वर्ग में भी ऐसी ही उनकी अगवानी हुई होगी, क्योंकि अच्छा व्यक्ति जहां जहां पहुंचता है उसकी अच्छाई उसके पहले पहुंच जाती है। मैं बस इतना सा निवेदन आपसे कर रहा हूं। आचार्य श्री यानी नई उम्मीद, आचार्य श्री मतलब नया उत्साह, आचार्य श्री मतलब नई ऊर्जा। आचार्य भगवान एक शुभमय और सुखमय एहसास का नाम है। मैं इन सद्भावनाओं के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बस जब तक आचार्य श्री थे तब तक एक ही बात आचार्य श्री के पास जा के बार बार कहते थे, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना,
साया तुमको देखा तो ये ख्याल। अजय जी जब तक थे तब तक यही भावनाएं थी, लेकिन अब बस एक ही भावना है। अजय जी जहां भी हो उनसे इतनी ही भावना है, घर में हो तस्वीर तेरी, ऐसी हो तकदीर मेरी, घर में तू आना एक बार, सपनों में देखें बार बार, सपनों में देखें। इन सब भावनाओं के साथ कि आचार्य भगवान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन उनके रहने में और उनके रखने में आपका पुरुषार्थ काम करेगा। मात्र जयकार का पुरुषार्थ आचार्य विद्यासागर को कभी पसंद नहीं था। उनने हमेशा कहा था उच्चारण का नहीं, उच्च आचरण का जीवन होना चाहिए। उच्चारण पर महावीर का भी विश्वास नहीं था और आचार्य श्री का भी विश्वास नहीं था। आचार्य श्री कलम की तारीफ नहीं करते थे, आचार्य श्री कदम की तारीफ करते थे। एक छोटा सा बच्चा भी छोटा सा नियम लेता था तो आचार्य श्री अपनी आहार के बाद की प्रत्याख्यान सभा में बोलते थे, वो छोटे से बच्चे ने नियम लिया है। तो आचार्य श्री का कलम पर विश्वास नहीं था, आचार्य श्री का कदम पर विश्वास था। आपकी चेतना, आपकी चिता जले उसके पहले अपनी चेतना को जगा लेना, आपकी अस्थियां बिखरे उसके पहले अपनी आस्था को जगा लेना कि सिर्फ अहिंसा ही जिनके जीवन का आधार था, अहिंसा ही जीवन के विश्वास था। और उनके गुरु की कितनी सेवा की होगी दीदी उनने। आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की जितनी दिन संलेखना चली, आचार्य श्री एक भी दिन नहीं सोए, एक भी दिन रात में नहीं सोए। और जब आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई तब उनसे पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो आचार्य ने कहा मैं निश्चिंत हूँ। एक पत्रकार ने पूछा आपके गुरुजी के जाने का आपको खुशी हुई क्या? बोले खुशी नहीं हुई, आज मैं निश्चिंत हूँ कि मैं अपने कर्तव्यों की प्रतीक्षा पूरी कर पाया, मैंने अपने कर्तव्यों को पूरा किया। आपसे भी इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कर्तव्य बोध की पाठशाला है, तितिक्षा की पराकाष्ठा है, सुखमय और शुभमय एहसास है और कुछ नहीं। आचार्य विद्यासागर आपके भीतर का विश्वास है, आचार्य विद्यासागर जी आपके भीतर का विश्वास है। ऐसे आचार्य भगवान जो कभी किसी के बंधनों में नहीं बंधे, निश्चित आज निर्बंध होकर के इस संसार से विदा लिए, लेकिन एक यात्रा उन्होंने हमको दी कि जीवन के अंत में कैसा निरीह जीवन जीना चाहिए कि ना बेटा ना बेटी, संपूर्ण मानवता के प्रति उनने अपनत्व का भाव रखा। किसी विचारक ने उनको कहा कि हिंदू जब दर्शन करते, जैसे सत्तर दादा ने कहा, बिल्कुल विचारक ने लिखा कि हिंदू जब दर्शन करते तो कह उठते तुमको शंकर, हिंदू जब दर्शन करते तो कह उठते तुमको शंकर, मुस्लिम भाई के दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। हिंदू जब दर्शन करते तो कह उठते तुमको शंकर, मुस्लिम भाई के दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। क्या रूप तुम्हारा है गुरुवर, हम अब तक समझ नहीं पाए, और हम जब भी दर्शन करते तो लगते हमको तीर्थंकर, हम जब भी दर्शन करते तो लगते हमको तीर्थंकर। ऐसे परम कारक तीर्थ विभूति, तपो विभूति, परमोपकारी, दैवित्यमान नक्षत्र, मानव कल्याण के साथी आचार्य भगवान विद्यासागर जी के श्री चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक यहीं से हम सब प्रणाम निवेदन करते हैं। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, तीनों लोगों के सरताज आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। मलप्पा के राज दुलारे, मलप्पा के राज दुलारे, श्रीमती माता की आंखों के तारे, श्रीमती माता की आंखों के तारे, सदल गाजन में महाराज आज थारी आरती उतारो, विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो,
तीनों लोगों के सरताज आज थारी आरती उतारो, तीनों लोगों के सरताज आज थारी आरती उतारो। आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा, आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा, बनकर मुनि जब पाई थी शिक्षा। चलने हो त्रिभुवन राज, करने चले हो कल्याण, आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो। तीनों लोगों के सरताज आज थारी आरती उतारो। तीन सारा साधुवाद, बहुत बहुत सारी अनुमोदना करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। खूब आनंद के साथ